दोस्तों रोज़ों की आमद है। इंशाल्लाह कुछ दिन में पहला रोज़ा होगा। दोस्तों आज मैं रमज़ान सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। इसका मकसद ये है कि कैसे आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जाए जिससे आपके रोज़े मज़ीद पुरलुत्फ़ हो जाएं और आपको जो है रोज़ों में जो मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है उनको बेहतर तौर पे एड्रेस किया जा सके और उस पर आपको रहनुमाई प्रोवाइड की जा सके। दोस्तों हर मुसलमान के लिए रोज़े बहुत खुशी के महीनों में से एक महीना होता है। क्या कहा जाता है कि एक ईद होती है रोज़ों की जब आमद होती है और एक ईद होती है जब हम रोज़ों के बाद जो हमें ईद मैसर आती है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि रोज़ों में क्योंकि हमारे खाने पीने का टाइम बदलता है, हम अफ्तारी करते हैं, हम सहरी करते हैं, तो हमारे खाने पीने का टाइम बिल्कुल यकसर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में रोज़े आने हैं तो पेशाब में जलन होगी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा मैदे में जलन, पेशाब और मैदे में जलन। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे हम तकलीफ़ दे, क्योंकि गर्मियों में रोज़े हैं, खाने पीने के टाइम चेंज होने की वजह से, प्यास की शिद्दत होने की वजह से मैदे में भी जलन होगी, आपको जो है पेशाब में भी जलन होगी। आज मैं इसकी आपको बेहतरीन रेमेडी देने जा रहा हूँ, गारंटी शुदा। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्योंकि गर्मियां हैं, शदीद गर्मियों में रोज़े आने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है हम क्योंकि सहरी जब करते हैं तो सहरी के बाद हमने पूरा दिन की तकरीबन 15-16 घंटों का रोज़ा है, तो उसमें हमें प्यास लगती है। इसके अलावा खाने पीने के टाइम चेंज होने की वजह से मैदे में भी जलन होती है। इसके अलावा क्योंकि प्यासे रहते हैं, पेशाब में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है जो तकलीफ़ दे होती है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बहुत आसान रेमेडी देने जा रहा हूँ। ये रेमेडी आपने रोज़ों में आने का इंतज़ार नहीं करना, आपने कल से ही अपनी ज़िंदगी का अपनी जो है रूटीन बना लेना है इसे। ये आम दिनों में भी बहुत बेहतरीन ये हैबिट है, लेकिन रोज़ों में तो ख़ासकर ये मैदे की और पेशाब की जलन से आपको निजात दिला देगी। बहुत सिंपल सी रेमेडी है। जस्ट 3 जो है अंजीरें लेनी है आपने और उनको रात को सोने से पहले पानी में भिगो देना है। कुछ लोग दूध में भी भिगोते हैं, लेकिन दूध में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। सच जो पानी है पानी में भिगो दें और कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। फ्रिज में रखना चाहें तो वो भी, इसमें भी कोई मज़ायका नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर सबसे बेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, 3 अंजीरें लें, उनको पानी में भिगो दें। पानी गर्म करने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं, जस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में भिगो के रख दें। अगर गर्म करना चाहें तो हल्की सी पानी को आंच दिखा के उसमें भी भिगो सकते हैं। ये रात भर भीगी रहें अंजीरें, रात भर भीगे। जो अंजीर में खुशकपन होता है वो पानी एब्जॉर्ब करेगी और फूल जाएगी, और जो उसकी तसीर है जो पहले से बहुत ठंडी होती है वो मज़ीद ठंडी हो जाएगी। आप सुबह नाश्ते से पहले, कुछ भी खाने से पहले ये तीनों अंजीरें खाइए और उसके कम से कम आधा घंटे बाद नाश्ता या जो भी आपने खाना है खाइए। फिर देखिए कि आपका जो है कभी आपको जो है वो हाजमे की ख़राबी नहीं होगी, मैदा हाज़म करने की जो उसकी सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। आपको दिन भर जो है वो गर्मी के दिन है, आपको जो गर्मी शिद्दत महसूस होती है वो यकसर कम हो जाएगी। आपका जो निज़ाम में हाज़म है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो पानी आप पिएंगे वो इंशाल्लाह आपको जो है वो जिस्म में अच्छी तरह गर्दिश करेगा और आपको स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसी तरह हम रोज़ों पे बात ले जाते हैं तो आम दिन की बात थी। आप रोज़ों से पहले आपने ये रूटीन करनी है, जब आपने सहरी करनी है सहरी कर लें, उसके बाद पानी वगैरह पी लें। पानी पीने के बाद आपने 3 अंजीरें आपने खा लेनी है। ठीक है दोस्तों, यानी सब कुछ खाने के बाद पानी पूनी पी लें, उसके बाद 3 अंजीरें खा लें और फिर देखें 3 अंजीरें क्या कमाल करती हैं। जो आम दिनों में आपको मैदे में जलन होगी रोज़ों के दौरान या पेशाब जल के आएगा, ठीक है, वो यकसर ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह मैदा बिल्कुल फिट रहेगा, कोई जलन वगैरह नहीं होगी, और इंशाल्लाह पूरे दिन पेशाब जल के नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मल आएगा। 16 घंटा का रोज़ा है। बस मेरी ये एक हकीम अली की ये इल्तिजा है कि ये कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे पुरलुत्फ़ आपके इंशाल्लाह रोज़े गुजरेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी रमज़ान सीरीज़ की। इंशाल्लाह डेली की
एक नहीं, मैं 2-3 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो है रोज़े मज़ीद पुरलुत्फ़ बनाए जा सकें। दोस्तों अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। इसके अलावा मैं एक वेट लॉस की भी वीडियो देने जा रहा हूँ रमज़ान सीरीज़ में, वो भी साथ साथ हमारी चलेगी। इसके साथ ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दोस्त